बुद्धि और विवेक, चालाक और चतुर में क्या अंतर है? बुद्धि के द्वारा भी जो है हम निर्णय लेते हैं और विवेक के द्वारा भी जो है हम निर्णय लेते हैं, तो फिर इनमें अंतर क्या है? सबसे पहले आपको बताना है और आप भी हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं बुद्धि और विवेक में अंतर, चालाक और चतुर में अंतर। तो सबसे पहले आप बताइए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बुद्धि बुद्धि वो होती है जिस काम को हम दिमाग लगा कर करें, उसे बुद्धि कहते हैं। ठीक है। और विवेक? विवेक जिस काम को हम समझदारी से करें, सोच के करें, उसे विवेक कहते हैं। अच्छा। हाँ। और चालाक चतुर? चालाक और चतुर तो मेरे ख्याल से एक ही बात है। एक ही बात है? हाँ। नहीं, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि जो होती है वह ज्ञान और अज्ञान दोनों को ग्रहण करती है। ठीक है। और बुद्धि सभी जीवों में होती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सभी जीवों में कैसे होती है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण उनके सामने रख देता हूं। जो पक्षी होता है, जब उसका चूजा होता है, तो पक्षी जो दाना लाता है वह अपने चूजे के मुख में ही रखता है। ठीक है। तो इसका मतलब उसमें बुद्धि है कि मुझे उस दाने को अपने बच्चे के चोंच में रखना है। तो बुद्धि किसी में ज्यादा होती है और किसी में कम होती है, और जिसके पास बुद्धि होती है उसे कहते हैं बुद्धिमान। ठीक है। और बुद्धि के द्वारा ही हम जो है सही निर्णय लेते हैं। अब बात कर लेते हैं विवेक की। जिसके पास विवेक होता है उसे कहते हैं विवेकशील। और जो विवेकशील व्यक्ति होता है वह किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम रहता है। और विवेक हर किसी के पास नहीं होता है। बुद्धि सबके पास होगी, लेकिन विवेक हर किसी के पास नहीं होगा। अब आपके और विवेक के द्वारा ही आदमी जो है सही निर्णय लेता है। अब आप कहेंगे बुद्धि के द्वारा भी सही निर्णय ले रहे हैं और विवेक के द्वारा भी सही निर्णय ले रहे हैं, तो इनमें अंतर क्या है? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर के समझा देता हूं। जो रावण था वह कौन था? बुद्धिमान था। उसके पास जो है चारों वेदों का ज्ञान था। ठीक है। लेकिन रावण को सब कुछ पता था। उसे पता था कि पराई स्त्री को छूना तो दूर, देखना भी जो है अपराध होता है। उसे पता था, लेकिन उसने क्या किया? फिर भी सीता जी का हरण किया। लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति होगा उसे पता होगा और वह उस कर्म को करेगा नहीं। ठीक है। उसे पता होगा कि अगर मैं यह निर्णय ले रहा हूं तो इसका जो असर है, जो इसका रिजल्ट है, वह कितना गलत होने वाला है। या फिर एक और उदाहरण दे देता हूं, जैसे केकई और मंत्रा थी, दोनों में बुद्धि थी, लेकिन उन दोनों के अंदर विवेक नहीं था। क्योंकि जो विवेकशील व्यक्ति होता है वह परिवार को देखता है, वह राष्ट्र को देखता है, वह देश को देखता है, और तभी जो है अपने उस हित में निर्णय लेता है। यानी मतलब वह अपने बारे में नहीं सोचता है, वह सभी के बारे में सोचता है, जिसके अंदर विवेक होगा। और विवेक कैसे मिलता है? बिन सत्संग विवेक ना होई। तो सत्संग के द्वारा आपको विवेक मिलता है। अब बात कर लेते हैं चालाक और चतुर की। चालाक व्यक्ति जो होगा, चालाक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, उसे किसी के लाभ हानि से मतलब नहीं होता है, और चालाक व्यक्ति कुबुद्धि होता है। ठीक है। चतुर व्यक्ति जो होगा, वह चतुर व्यक्ति अपना काम सिद्ध करते समय भी दूसरों का ध्यान रखेगा, यानी कि दूसरे को भी हानि नहीं होने देगा। इसका छोटा सा उदाहरण भी दे देता हूं मैं। जैसे चालाक व्यक्ति से आप कोई सामान लेंगे तो वह क्या करेगा? आपसे पैसे भी ऐंठ लेगा और सामान भी आपको खराब दे देगा, यानी कि वह मूर्ख समझता है सामने वाले को। और जो चतुर व्यक्ति होगा वह आपसे पैसे तो लेगा, लेकिन आपको सामान अच्छा देगा, आप जो है बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये हैं इनके अंतर, और आप भी हमें कमेंट करके सूक्ष्म रूप में परिभाषित कर सकते हैं इनमें क्या अंतर है। यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।